चोरों के सरदार ने जो मनौती मानी थी कि हमें पुत्र प्राप्त हो जाए, इधर आ जाओ भैया, अरे बहुत पीछे बैठे यहाँ। चोरों के सरदार ने ये मनौती मानी कि हमें पुत्र प्राप्त हो जाए, तो हे मैया हम नर बलि दें। मनौती पूर्ण करना चाहता है, पुत्र प्राप्त हुआ, चोरों को भेजा, इधर उधर खोज रहे, हष्ट पुष्ट तन वाले भरत जी भ्रमण करते हुए दिखाई पड़े। कहा ये श्रेष्ठ नर है, इसे लेकर के चलो तो सरदार प्रसन्न हो जाएंगे। पकड़ लिया, लेकर के पहुंच गए। अब तो स्नान कराया गया और मां के दरबार में पेश किए गए। सिर झुकाए हुए हैं, तीछ तलवार लिए हुए खड़े हैं, बलि चढ़ने जा रही। मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे मैया हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो रक्षा करो। सारे जग की तू है रानी, मेरी दूर करो हैरान। सारे जग की तू है रानी, मेरी दूर करो हैरान। माँ भवानी माँ भवानी माँ भवानी, माँ भवानी, सारे जग की तू है कल्याणी, मेरे दूर करो हैरान। हे मैया हम आपके शरण में हैं, रक्षा करो रक्षा करो। मैया ने विचार किया कि हमारे स्वामी का ये सदैव नियम रहा है, भक्तों ने आवाज लगाई, भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैरों दौड़े चले जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा की। यदि मेरे दरबार में प्रभु के भक्त की बलि चढ़ गई तो मेरे स्वामी को कौन भजेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मानो भले टल जाए, अपना मानो भले टल जाए, भटक मानो बदलते देखा।
मैया यही सोच रही, उसी समय उसी पाषाण मूर्ति से मैया प्रकट हो जाती है। पाषाण मूर्ति को फोड़ करके मैया प्रकट हुई। क्या स्थिति है? बोल काली मैया की, बोल दुर्गे मैया की। दिनकर सिद्धि पदया दाता दीन दुखियों की, दुष्ट दलन दरता दम्ब दुर्गे दिखाई दी। दुष्ट दलन दरता दम्ब दुर्गे दिखाई दी। भक्ति और ज्ञान से मनन कीजिए, भक्ति और ज्ञान से मनन कीजिए। सिर वाले माँ का फिर गुणगान कीजिए। अष्टभुजी वाली माँ की महिमा महान है, महिमा महान माँ की सारे जहां है। अष्टभुजी वाली माँ की महिमा महान है, महिमा महान माँ की सारे जहां है। छोड़ अभिमान बात, छोड़ अभिमान बात मान लीजिए। सिर वाली माँ का गुणगान कीजिए। भक्ति और ज्ञान से मनन कीजिए। सिर वाली माँ का गुणगान कीजिए। दुर्गे मैया की। भगवत प्रेमियों, मार्ग में पहुंचे तो सिंध सौवीर नरेश राजा रहूगढ़ जो पालकी में बैठ करके जा रहे भगवान कपिल को गुरु बनाने के लिए, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आज राजा रहूगढ़ कि जो कहार लगे हैं पालकी में, एक कहार कमजोर पड़ गया।
उनसे कहा कि किसी न किसी को देखो, यहाँ से काफी दूरी है भगवान कपिल का आश्रम। तो खोजते हैं और जैसे ही भरत जी दिखाई पड़े, हिष्ट पुष्ट वाले पकड़ लिया और आगे पालकी में लगा दिया और लेकर के चल दिए। जिस समय चींटियों की कतार देखते हैं तो उछल उछल के चलते हैं, कहीं मेरे पैरों के तले कोई चींटी दब न जाए, मर न जाए। यदि मर गई तो हमें पाप लगेगा, तो बार बार उछलते हैं तो पालकी हिलती डुलती है। राजा रघुगण ने कहा, कहारो ठीक तरह से चलो, कैसे चल रहे हो? तो कहारों ने कहा, महाराज हम लोग तो सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन जो नया ये कहार आया है इसकी चाल बिगड़ी हुई है। कहा तुम लोगों की चाल न बिगड़ जाए, कहा ठीक तरह से चलो। कुछ समय तक ठीक तरह से चले और जैसे ही चींटियों की कतार दिखाई पड़ी, बड़ी जोर से उछाल लगाई, पालकी गिर जाती है। राजा रघुगण ने देखा, हिष्ट पुष्ट वाले भरत जी को व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। कहा तुम बड़े दुबले हो, बड़े पतले हो, तुम रोगी हो, तुमसे बोझ नहीं ढोया जा सकता। अभी तक भरत जी किसी से नहीं बोले, पहली बार बोलते हैं। कहे लगे, महाराज राजन, ये शरीर बोझा ढोता है, आत्मा बोझा नहीं ढोता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ऐसी जिस समय चर्चा की तो राजा रघुगण ने समझ लिया, जो अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं भरत जी, भस्म लगाए हुए हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हैं, बड़े बड़े बाल हैं, कस्त्वं निगूढ़स् चराद जानाम विभक्ति सूत्रम कतमो अधूता कस्यास पुत्रत्यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्ला। भगवत प्रेमियों, यज्ञोपवीत धारण किए हुए भरत जी को देखा, अवधूत वेशधारी है, कहीं दत्तात्रेय जी तो नहीं, कहीं भगवान कपिल तो नहीं, कहीं सनकादिक मुनि तो नहीं, ये कौन है? आप कौन हैं? कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। जब परिचय न दिया तो कहते मैं किसी से नहीं डरता, यहां तक कि ना हम विशंक सुरराज वज्रान त्रयाच शूलान यमाश दंडात नाग नानक सोमा नीलवेत्र पास्त्रान छंके प्रशम ब्रह्म कुला वमानात ना हम विषम के सुरराज वज्रान, यहाँ तक कि देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता। त्रिशूलान भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता। सूर्य चंद्रमा अग्नि इनके अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता। मैं डरता हूं अनजान में ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। कहा मैं ब्राह्मणों से डरता हूँ, कहीं अनजान में मेरे द्वारा अपराध न हो जाए। यदि अपमान हो गया तो क्रोध में आकर के कहीं सांप न दे दे। यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए, सांप दे दे तो कुल का कुल नष्ट हो जाता है। ब्रह्म कुलावमानात। आप कौन हैं? तब परिचय दिया, अजन मैं राजा रघुगण हूं, मैं जड़ भरत हूं। 3 जन्मों की कथा सुनाई। मैं एक राजा था, इसके बाद में एक मृग शावक से मोह हो गया, मृग बनना पड़ा। आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ मैंने जन्म लिया, ऐसा संकेत किया। राजन, आपके अंदर राजापन का अभिमान है कि मैं एक राजा हूं। वैसे देखा जाए परमार्थ दृष्टि से न कोई राजा है न कोई रंग है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक मात्र आत्मा ही आत्मा है। कोई न राजा है न कोई रंग है। देखने में ऐसा लगता है पंच महाभूतों के द्वारा ये निर्मित शरीर है, एक न एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। 5 मृतका के टुकड़े ये संचलनशील दिखलाते हैं। 5 मृतका के टुकड़े के टुकड़े ये संचलनशील दिखलाते हैं। लकड़ी की बनी पालकी पर मिट्टी लेकर जाते हैं। भगवत प्रेमियों, पंच महाभूतों के द्वारा ये निर्मित शरीर है। हे राजन, एक न एक दिन ये नष्ट होगा। तो आत्मा ही आत्मा है। जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसके विषय में कहा गया है नयनम चिंतन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर अमर अविनाशी है भगवत प्रेमियों, जिसे आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकती, हवा सुखा नहीं सकती। हे राजन,
वो दिन याद करो जिस समय समाप्त हो जाओगे, इस स्मशान घाट पर होगे, चिता पर लेटे होगे, तब तुम्हें कौन राजा कहेगा? वो दिन याद करो। हो रहा है और दो चूहे उस डाली को काट रहे हैं। इधर एक बहेलिया धनुष पर बाण चढ़ाए हैं। काला सर्प जो बड़ी जोर से फुंकार भर रहा है, ये क्या है? ये डाली क्या है? जीवन रूपी डाली है। मधुमक्खी के छत्ते से जो रस टपक रहा है, ये विषय है, भोग है। भगवत प्रेमियों, एक बार भोगी ने भोग को देखा, ठाका मार करके हंसा। भोग ने कहा, क्यों हंस रहे हो? काम हम भोगी हैं, तुझ भोग को भोग जाएंगे। भोग भी हंसा, कहा तुम क्यों हंसे? करना जाने कितने तुम्हारे जैसे भोगी आए, मुझ भोग में भुग गए। भगवत प्रेमियों, जिस समय वो आनंदित हो रहा है, रस पान कर रहा है, एक काला चूहा एक सफेद चूहा दो उस डाली को काट रहे हैं। ये दिन रूपी चूहा है जो सफेद चूहा है, और काला चूहा रात रूपी चूहा है। ये दिन रात रूपी चूहे जीवन रूपी डाली को काटते रहते हैं धीरे धीरे, और एक दिन पूरा का पूरा समाप्त कर देते हैं। और ये काल है, बहेलिया सर्प, ये काल है। सिर पर काल मंडरा रहा है, मालूम नहीं किस दिन काल आ जाए। ये राजन जा रहे थे भगवान कपिल को गुरु बनाने के लिए, लेकिन गुरु बना लिया किसको? जलभरत जी को। तो गुरु करना चाहिए भगवत प्रेमियों, दिया है। गुरु बिनु भानिधि, गुरु बिनु भानिधि तरई न कोई। शंकर सम हो। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के समान यदि कोई है, यदि गुरु नहीं किया है, तो इस भव सागर से वो पार नहीं हो सकता। तो जलभरत जी को गुरु बना लिया, और गुरु की तो बड़ी महिमा है। देखिए, एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के यहां पहुंचे, और जिस समय देवर्षि नारद जी वहां से उठते हैं, तो विष्णु भगवान संकेत करते हैं, तो जल छिड़का जाता है। देवर्षि नारद को मालूम हुआ, कहा प्रभु हमारे जाने के बाद में ऐसा क्यों करते हो? कहा तुमने गुरु नहीं किया, गुरु नहीं किया तो अपवित्र हो। कहा अच्छा, और गुरु करने से लाभ क्या है? कहा गुरु तो सत्मार्ग बताते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं। कहा ऐसा करो आप ही गुरु बन जाओ, हम तो आप ही को गुरु मानते हैं। कहा नहीं, दीक्षा लेनी पड़ती है। तो आप बताओ किसे हम गुरु बनाएं?
कहा मृत्यु लोक में जाओ, सबसे पहले जो मिल जाए उसे गुरु बना लो। देखिए, तो जैसे ही नारद जी पहुंचे तो एक बन पड़ा, बहलिया आ रहा है, अपने कंधे पर मछली टांगे हुए है, आ रहा। भगवान ने कहा था कि पहला कोई पुरुष मिल जाए उसे गुरु बना लो, तो ये बहलिया मिल गया, इसे गुरु बना पड़ेगा। तो बहलिए को ही गुरु बना लिया। वहां से चले आए। विष्णु भगवान ने पूछा क्यों गुरु किया? कहा गुरु तो हमने किया, लेकिन क्या करें, गुरु कोई खास नहीं थे। आपने कहा कर लिया। कहा गुरु के प्रति हीन भावना आ गई। पहली बात तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान। सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, और यदि कर लिया तो गुरु के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हीन भावना उत्पन्न हुई है तो नारद तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। नारद जी बोले हैं महाराज ये क्या बता दिया, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। कहा बचने का उपाय है, वो उपाय है तुम्हारे गुरु के पास। नारद ने सोचा कि उस बहलिए के पास उपाय, वो हमको क्या बताएंगे, नहीं उन्हीं के पास जाओ। देवर्षि नारद जी फिर मृत्यु लोक में आए, आवाज लगाई गुरुजी गुरुजी। गुरुजी आए, क्या है? कहा कि 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा, इससे बचने का आप हमें उपाय बता दो। तो उस बहलिए ने कहा सुनो, विष्णु भगवान से कहना कि 84 लाख योनियों का हमें नक्शा बना के दिखा दो प्रभु, कि किस योनि में हमें जाना पड़ेगा। अब बस उसी में लौट लेना, 84 लाख योनियां पूर्ण हो जाएंगी। नारद जी आए, कहा प्रभु 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, तो हमें ये बताओ नक्शा बना करके कौन कौन योनि है। तो बहुत बड़ा नक्शा तैयार हुआ। उसी में नारद जी लौट गए पूरे नक्शा में। अब खड़े हुए हाथ जोड़ करके महाराज प्रभु हमने तो 84 लाख योनियों का चक्कर लगा लिया। कहा ये ज्ञान किसने दिया? उन्हीं गुरु ने दिया होगा। कहा यही महत्व है, गुरु कृपा है। गुरु के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवत प्रेमियों, जड़ भरत जी को गुरु बनाया और अपने राज में वापस नहीं जाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। भरत जी ने अपनी प्रजा, अपने पुत्रों को उपदेश दे करके प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। आए 2 बार प्रभु का नाम गुणाते हैं, इसके बाद में अग्रिम चर्चा शुरू करते हैं।